14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया शंकर मिश्रा फ्लाइट में किया था महिला पर पेशाब। पिछले साल नवंबर में एयर इंडिया की एक फ्लाइट में महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उसकी पुलिस हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए दिल्ली की अदालत ने पुलिस से पूछा कि पुलिस हिरासत का आधार क्या है। सिर्फ इसलिए कि जनता का दबाव है। ऐसा मत करो, कायदे से चलो। न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा, वो रात को खाना खा के इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं तो पिया होगा और वहां से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा मुझे जो बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहां पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ की जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। क्या इस बात को लेकर के कुछ ब्लैकमेलिंग कर रही थी लड़की, या पैसे का भी कुछ सेटलमेंट करने के लिए उसने मांग की थी या लिया दिया गया था? क्या इस बारे में बताएंगे आप? सर देखिए, कुछ पेमेंट उसने डिमांड किया था और दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं है। कुछ तो हुआ रहेगा डिमांड, जो कि शायद उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो नाराज हो गई और ऐसा काम किया। शायद क्वाइट पॉसिबल ब्लैकमेलिंग होगा या इमेज खराब करने की बात हुई या कुछ उसका ईगो हर्ट हुआ रहेगा। मस्ट बी समथिंग। उसका नेचर कैसा है? उनके पिता हो, आपके बच्चे का नेचर कैसा है उस हिसाब से, जिस हिसाब से उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, आरोप लगाए गए हैं? सर बहुत ही कॉर्डियल है, बच्चा है, इस तरह की हरकत कभी लाइफ में आई नहीं है। वो छोटी उम्र के, उसके उम्र की लड़कियों के साथ भी ऐसा कभी हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो 72 साल की लेडी का कैसे हो सकता है? एक बच्चे को उसके माँ बाप जितना जानता है उसकी और कोई नहीं जानता है। शायद इवन कोई भी होने दो, बीवी भी नहीं जानती होगी जितने माँ और बाप जानते हैं उसको। फिलहाल आपका बेटा कहाँ है और कब सामने आएंगे? भाई हम भी ट्राई कर रहे हैं बात करने के लिए, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आपकी क्या मांग है? आप कुछ प्रशासन से या मीडिया के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? आज तक के माध्यम से हम बताना ये चाहते हैं कि आप फैक्चुअल बताइए। जिस तरह से मैं सुन रहा हूँ मीडिया में, ये इमेज खराब करने वाली बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। कुछ सच्चाई से हटके प्रेजेंट किया जा रहा है। आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह बोले, भगवान राम अब उन्मादियों के हो गए हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि हम लोग जय श्री राम नहीं, हे राम मानने वाले लोग हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हुआ है। उन्होंने लगभग 550 साल के राम मंदिर के संघर्ष को बेमानी बताते हुए कहा कि अब इस देश में इंसानियत नहीं बची है, अब राम उन्मादियों के लिए बचे हुए हैं। कण कण से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैल खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे। बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। यही न हुआ, ये हम कहते हैं। अंजलि और निधि की पैसों को लेकर होटल में हुई थी मारपीट। सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के कंजावला मौत मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। अंजलि के दोस्त नवीन ने दावा किया है कि निधि और अंजलि का होटल में दोनों का झगड़ा हुआ था। दोनों में पैसे को लेकर कहा सुनी हुई थी। यह उस समय की बात है जब निधि और अंजलि उस रात को होटल से बाहर निकलने वाले थे। सर मैं उस दिन अपने यहाँ पार्टी कर रहा था। अंजलि के मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो फ़ोन पे फ़ोन करती है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, मैं उसकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर वो एक लड़के को भेजती है मेरे पास, वो लड़का मुझे लेने आता है। 11:30 बजे मैं वहाँ जाता हूँ। 11:30 बजे जाने के बाद वहाँ पे फिर देखता हूँ मैं, वो दोनों फ्रेंड पार्टी करी होती है, एंजॉय चल रहा होता है वहाँ पे, ठीक है सर। फिर थोड़ी देर में और भी 8 दोस्त होते जो हमारे यहाँ के थे। फिर यहाँ और भी 8 दोस्त थे हमारे यहाँ के।
फिर इनके आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। ये निधि कहती है कि मेरे पैसे तो दे दे, तो और अंजलि अपनी चाबी मांग रही होती है। इनकी आपस में हाथापाई हो जाती है, लड़ाई होने लग जाती है इनकी। हम छुड़वा देते हैं सर। अब मैं अंजलि को बिठाया था, मैं बैठ जा, लड़ाई झगड़ा मत कर। फिर वो निधि नीचे चली जाती है सर। नीचे जाने के बाद वो नीचे हंगामा करती है। फिर वो लड़के ओयो वाले कहते हैं भाई वो लड़की नीचे हंगामा कर रही है, उनको मनाओ। फिर सर वो अंजलि कहती है मैं मनाती हूँ, रुक जा मैं जाती हूँ। हम उसको कहते तो रहने दे तू, फिर लड़ाई झगड़ा करेगी। वो सर ना मानते, फिर अंजलि चली जाती है। हम ऊपर बैठे रह जाते हैं। नीचे जाके वो फिर लड़ाई झगड़ा करती है। फिर ओयो वाले हमें आके कहते हैं भाई वो नीचे लड़ाई झगड़ा कर रही है, एक बार देख लो, नहीं मैं तुम्हारा रूम खाली करवा दूंगा ये वो। फिर हम जाते हैं सर, इतने वो चली जाती है सर। इतने हम नीचे पहुंचते इतने वो स्कूटी पे बैठ के चली जाती है सर। कब से जानते हैं सर आप? सर मैं 2 साल से जानता हूँ उसे, कम से कम 2 साल से तो जानता हूँ। तो ओयो उसी दिन बुक किया था, उसके बाद आपने पहले हाँ जी ओयो कब बुक करा था आपने? सर, हमने बुक नहीं किया था। अंजलि नहीं किया था? हाँ जी उन्होंने बुक करा था, उन्होंने कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।